नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फाइलम कार्डेटा। एनिमल किंगडम जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइलम कार्डेटा, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था हेमिकार्डेटा, इकानोडर्मेटा और मोलस्का, जो कि पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था, ठीक। और ये बैलेनोग्लासस बना हुआ है बुक में, ठीक है ना। चलिए, फाइलम कार्डेटा बड़े ध्यान से देखिए इसको। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम, दिख रहा है, बिल्कुल दिखिए, किताब खोल लिया करिए तुरंत एकदम, है ना। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord, and pair pharyngeal gill slits. ठीक, अभी बताते हैं सब क्या चीजें होती हैं। These are bilaterally symmetrical diploblastic coelomate with organ system level of organization. They possess post-anal tail and a closed circulatory system. ठीक, टेबल बनाया गया है, कह रहा है कि इसमें बताया गया है कि कार्डेट और नॉन कार्डेट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जिसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं, अभी हम लोग देख लेंगे सब, ठीक। कार्डेट में कह रहा है नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा, नॉन कार्डेट्स में नोटोकार्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कार्डेट्स में होता है डॉर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है, जबकि इनमें डबल होगा, वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा, ठीक। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं नॉन कार्डेट में। कार्डेट्स में हार्ट वेंट्रल होता है, नॉन कार्डेट्स में हार्ट डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट होगा तो, ठीक। कार्डेट्स में अपोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी, अपोस्ट एनल टेल नॉन कार्डेट्स में एब्सेंट होता है। एक स्ट्रक्चर बनाया है 4.6, फिगर बना हुआ है 4.16 कार्डेट के कैरेक्टरिस्टिक है। जो सबसे ऊपर की तरफ है वो है नर्व कार्ड, ठीक, और उसके बाद है नोटोकार्ड, उसका देखिए गिल स्लिट्स बनाई गई जो कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स परफोरेटेड, ठीक ना, और पोस्ट एनल टेल पीछे की तरफ दिखाया गया, ठीक। इतनी बातें हम लोगों ने अब तक इस बुक के इस पैराग्राफ से सीखी। चलिए फिर देखते हैं क्या चक्कर है ना। कार्डेट कह रहा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक तो एक तो नोटोकार्ड होगा, यानी फंडामेंटल प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड में होंगे ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कैसे होंगे, पेयर में, जो पोर होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं, ठीक। और दूसरा एक है पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा इसमें। अब देखिए जो फिगर बनाया गया है उसमें बड़ा ध्यान से उस चीज फिगर को देखिए, तो उसमें पहले ऐसे बनाया गया है, हम यही छोटा सा बना दे रहे हैं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे, ठीक। पहले ऐसे किया गया है और ये रहा पहली लाइन हो गई, ठीक, दिख रहा आराम से। फिर उसका देखिए इसी में, इसी के नीचे, और ये जो है यहां से ऐसे कर दिया गया, ठीक, ये यहां से ऐसे ऐसे चला गया, ठीक। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसमें एक ये बाद में ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल बन जाता है और आगे कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक। आगे पीछे चाहे जैसे कर लीजिए, एग्जैक्ट अगर नहीं भी बन पा रहा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक। और ये ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा और आगे ले जाइए, बस आपका काम हो गया। अब इसको जरा दूसरे पेन से सारी चीजें इसमें दिखा दे क्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये पीछे पोस्ट एनल टेल भी बना ले पहले, ठीक ना, ये इस तरीके से, ठीक। अरे थोड़ा सा मतलब आप लोग समझदार हैं कि नहीं, वही वाला मैटर है यहाँ पे। तो चलिए बन गया हमारा, ऐसा ही रहेगा, क्या दिक्कत, ठीक। अगर चाहें तो आप इसको ऐसे सही कर सकते हैं, ऐसा नहीं, हम कलाकार भी हैं, है ना। तो हम कलाकार हैं और इतने कलाकार हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, तो देखी के बना देते हैं वही सब। अब वही है, डिजिटल वाले तो अपना फट से घुमा लेते हैं, कहते हैं ऐसे ही रहेगा, अपने यहाँ तो डिजिटल व्यवस्था माइंड में ही है सब, बस इसके अलावा और कहीं है नहीं, है कि नहीं। और ये एक ओपनिंग हो जाती है, ठीक, ये इस तरीके से। चलिए, तो सबसे ऊपर की तरफ इसमें हम रेड कलर से बना दे रहे हैं, देखिए ये रहेगा नर्व कार्ड, फिर रहेगा नोटोकार्ड, ठीक है। ये इस तरीके से, ये जो लाइन है और ये लाइन इस तरह से चली गई है, और उसके ठीक नीचे, और इसमें देखिए यहाँ पे ये काफी डार्क किया गया ब्लैक कलर से, तो आप उसको ब्लैक वाले को अभी छोड़ दीजिए, काम वाले को रखिए, कोई दिक्कत है नहीं। आ जाइए एक और बना देते हैं इसी में, ये देखिए हम ग्रीन कलर से इसको बना दे रहे हैं, भाई साहब उसमें कलर अलग लिए हैं,
भाई साहब का क्या है, ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये सारी बातें हो गई। यहां से ये अगर ऐसे दिखाया गया, इन्होंने इसको ऐसे दिखा रखा है, आप भी चाहे तो दिखा लें, कोई खास दिक्कत है नहीं। ये सब बनाने के लिए उसे नीट एग्जाम में आता नहीं है ना। ये ऐसे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये देखिए खिड़की रहेगी बहुत सारी, ठीक, छोटी बड़ी, है ना, ये इस तरीके से, और ये ऐसे, फिर ये ऐसे बन गया एकदम। अरे बहुत बढ़िया, एकदम बेहतरीन है यही, इससे ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हम जो बता दिए बस बता दिए, ठीक ना। हाँ, तो इसको लिख दे नारो कार्ड, बिल्कुल लिख दीजिए, ऊपर वाला नारो कार्ड। यही पूछ लिया जाएगा आपसे कि ऊपर ये फिगर बना के कहेगा बताओ ये क्या है वो क्या है, तो आप कहेंगे ये है नोटो कार्ड और वो है नारो कार्ड, ठीक। और ये देखिए जो यहाँ पर एक खिड़कियां बनी हुई हैं, ये हैं गिल स्लिट्स हैं, क्या है, गिल स्लिट्स, ठीक। और ये जो रीजन है इतना, ये देखिए यहां तक, ये पूरा ये यहां तक गया हुआ है, ठीक ना। आप इसको बना लीजिए पूरा पीछे तक, टेल रीजन में होना चाहिए ये। अरे चलिए ऐसे, तो ये यहां से यहां तक इनका ये टेल एनल, पोस्ट एनल टेल, एनल टेल पी लिखते हैं, फिर डॉट लिखते हैं, पोस्ट एनल टेल, ठीक। चलिए यही फिगर है, देख लीजिए, खूब ढंग से बना हुआ है, काफी बढ़िया भी लग रहा है, देखने में भी सुंदर भी दिख रहा है इससे, है ना। कुछ सर जी कलाकार है क्या, हाँ है कलाकार, हम बहुत अच्छे अच्छे फिगर बनाते हैं। अभी कुछ लोग हमारे घर आइएगा, हम वही दिखाएंगे, ऐसे हम नहीं दिखाते उखाते, क्योंकि ले आइए दिखाइए, काहे दिखाए, नहीं दिखाएंगे, है ना। चलिए, तो ये बातें हो गई। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो है ये सभी कार्डेट में कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज में आएगा, और ज्यादातर जो संभावित स्टेज होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, यानी एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा तो एक स्ट्रक्चर इस तरीके से कार्डेट्स में बनेगा। उसमें जो सबसे ऊपर की तरफ नोटोकार्ड डेवलप होगा, फिर उसका नोटोकार्ड, फिर उसके बाद देखिए ये जो है एलिमेंट्री कैनाल है, बाद में ये एलिमेंट्री कैनाल में डेवलप हो जाएगी। ये देखिए फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे बनी हुई है, और ये पोस्ट एनल टेल है, किसी में वो फंक्शनल रहेगी, किसी में नहीं रहेगी, ये अलग बात है, ठीक। चलिए, तो आप समझ गए होंगे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, क्या भैया, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, डार्सल हालो नर्व कार्ड, नर्व कार्ड डार्सल और हालो, और नोटोकार्ड प्रेजेंस रहेगा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगी, और उसके बाद पोस्ट एनल टेल होगा। अच्छा, अब ये चीजें तो समझ में आ गई, ये चीजें होती क्या है इसको भी थोड़ी देर में भी जान लेंगे, परेशान मत होइएगा। अब आइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ कार्डेट्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हेमिकार्डेट्स में, मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में समय पढ़ रहे थे ना, ठीक इसी तरह से इसमें भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम होगा, सिमेट्री बायलैटरल होगी, सिमेट्री बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होंगे, इतनी बातें। अच्छा, इतनी बातें देखिए, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट, ये एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक सारी बातें एक होती हैं, एक्सेप्ट सिमेट्री इन इकाइनोडर्म्स रेडियल होती है। कैसे होती है, रेडियल, ठीक है ना। और भी एडल्ट में रेडियल, और उसका जो उनके लार्वा होते हैं उनमें बायलैटरल होती है। तो वहां याद रख लेंगे तो आप इतने सारी चीजों को, ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ये बातें एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक सबके लिए सेम है। केवल और केवल इकाइनोडर्म्स में जो सिमेट्री होती है उसमें एडल्ट में रेडियल, और उसके बाद लार्वा में बायलैटरल, ठीक। चलिए, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा इनमें खास बात ये सेगमेंटेशन हमने बताया है कि तीन ही जगह होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप क्या होगा, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और एक्सेप्ट इंटरनल के साथ साथ किसमें, ऑस्टेक्थीज, देखिए फिशेस का नाम है ऑस्टेक्थीज, और उसके बाद एम्फीबियंस लिखा है ना, ऑस्टेक्थीज इसको बोलते हैं, ओ पढ़िए फिर ईएस जैसे पढ़ लीजिए, रहेगी वो मछली ही, बोनी फिशेस जिसको बोलते हैं, ये एम्फीबियंस है जिसमें फ्रॉग्स आते हैं, ठीक है इसमें। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सेप्ट ऑस्टेक्थीज एंड एम्फीबियंस को छोड़कर, तो इतनी बातें पैराग्राफ में दे रखी थी। पहले क्या दे रखी है कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, डार्सल हारो नर्वकार्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, उसका पोस्ट एनल टेल, ठीक। लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्री, उसका ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद सिलोमेट होते हैं,
सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होगा, सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एक्सेप्ट ऑस्ट्रक्थीज एंड एम्फीबियंस। अब आती बात कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। ये है कार्डेट्स और ये है नॉन कार्डेट्स, ठीक, कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स, ये देखिए बन के तैयार है, ठीक है। नोटोकार्ड इसमें प्रेजेंट होगा, उसमें एब्सेंट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें कैसा होता है, कहेंगे डॉर्सल हॉलो और सिंगल। कैसा होगा कार्डेट्स में, डॉर्सल हॉलो सिंगल। इसमें डॉर्सल की जगह वेंट्रल, हॉलो की जगह सॉलिड, सिंगल की जगह डबल। इसमें वेंट्रल सॉलिड डबल, ठीक, वीएसटी, डीएचएस वीएसटी। अब यह इस एस का मतलब यहां सॉलिड है, इस एस का मतलब यहां पे क्या है, सिंगल, और यहां जो डी है इसका मतलब डॉर्सल है, वहां जो डी है उसका मतलब डबल है, बस इतना सब। फेरिंग्स देखिए कह रहे हैं परफोरेटेड बाय, परफोरेशन होगा, परफोरेशन जानते हैं, नहीं जानते, ठीक, उसमें जो छिद्र होते हैं, गैप्स होते हैं, परफोरेटेड, उनको बताया गया है, परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ठीक। अगर इसमें फेरिंग्स, इसमें गिल स्लिट्स नहीं होगी, अगर फेरिंग्स है तो इसमें गिल स्लिट्स का कोई परफोरेशन नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं हार्ट अगर इसमें है तो वेंट्रल होगा, हार्ट तो ही रहेगा ही, उसमें वेंट्रल, और उसमें अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल होगा, ठीक। पोस्ट एनल टेल इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है, देखिए यही बातें लिखी हुई है। कार्डेट्स, इसका मतलब कार्डेट्स में क्या क्या चीजें, नोटोकार्ड प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डेट की हम बात कर रहे हैं, नोटोकार्ड प्रेजेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डॉर्सल होगा, हॉलो होगा, सिंगल होगा, डॉर्सल हॉलो सिंगल, डॉर्सल हॉलो सिंगल, डॉर्सल हॉलो सिंगल। आगे बता रहे फेरिंग्स, कहेंगे परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, परफोरेटेड मतलब समझते हैं ना, ठीक है, परफोरेशन होगा उसमें। आगे बताएं हार्ट इनका वेंट्रल होगा, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी, ये सारी चीजें इसमें दूसरे तरह होती है। एब्सेंट होगा नोटोकार्ड, उसके बाद वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा, डबल होगा, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गिल स्लिट्स इसमें एब्सेंट होती है, डॉर्सल होगा हार्ट इफ प्रेजेंट, एब्सेंट होगा पोस्ट एनल टेल। कोई दिक्कत नहीं, इतना नोट करिए पहले, फिर आगे चलते एक एक शब्द का मतलब जरा समझ लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। परेशान मत होइए, सारी चीजें वो खुद आगे जाके बताएंगे कि ये चीज होती है, ये चीज होती है। अब सुन लीजिए थोड़ा देर, जैसे नर्वकार्ड और नोटोकार्ड, आपको लग रहा होगा कि नर्वकार्ड और नोटोकार्ड में क्या ऐसा अंतर है, तो इसको मोटा मोटा अगर समझना हो तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वर्टिब्री उसमें लगी रहती है, ठीक, वो ऐसे छल्ले लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब एक छल्ला ये, फिर उसके नीचे, फिर उसके ऊपर, इस तरीके से छल्ले। ये जो छल्ले के गैप है बीच में, ये, अरे आप देखे होंगे, अगर आप फिगर देखिए तो यहां पर दिखाया जाएगा आगे, रीढ़ की हड्डी देखे ना, नहीं देखे, महसूस किए, कहीं फिगर गूगल पे देख लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी वो दिखा देगा, कुछ ऐसी संरचना होती है, अब उसको बनाना नहीं चाह रहे हैं, बड़ा टाइम लेगा वो, ठीक है ना, क्योंकि आप जब वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां खुद बना लेंगे, है ना, स्केलेटन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां खुद बना लेंगे, तो इसलिए आप समझिए उसमें गैप होता है। तो जो रीढ़ की हड्डी है वही नोटोकार्ड बोनी जो है स्ट्रक्चर में डेवलप हो गई है, ठीक, वो वर्टिब्रल कॉलम में बन गया, वर्टिब्रेट में आके, ठीक है ना, वो नोटोकार्ड। उसके बीच का जो गैप है ना, उसके जो बीच का गैप है उसमें नर्व के बंडल गए, यानी नसें जो होती है ना, ब्रेन से, ये नसें मतलब समझते हैं, नर्वस, जितनी नर्व्स होती हैं उनके बंच उसमें वायरिंग करी गई है तारों की, उसके बीच से गुजारी गई है, तो वो जो है वो नर्व कार्ड बन जाती है, आपस में मिलकर क्या बन जाती है, नर्व कार्ड बन जाती है। बात समझ में आ गई, नर्व कार्ड। अब इतनी बातें समझ में आई, नोटोकार्ड क्या है, तो यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकार्ड ही रहा, किसी किसी में नोटोकार्ड प्रेजेंट ही रह जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बन पाता बोनी, किसी किसी में कार्टिलेजिनस होता है, जैसा कि अभी आगे बताया जाएगा इसमें, तो इसके लिए चिंता न करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक अवस्था ऐसी आती है सब में ये चीजें रहेंगी, नोटोकार्ड होगा, नर्व होगा, गिल स्लिट्स होगी, बाद में डेवलपमेंट आगे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ये चीजें बदलती चली जाएंगी, ठीक। जैसे ये नोटोकार्ड वर्टिब्रेट के केस में बदल के किस में जाता है, वर्टिब्रेंट कॉलम बन जाता है, वर्टिब्री वाला कॉलम पूरा एक सीरीज बन जाती है, ठीक है ना, हड्डियों की, तो वो हो जाती है वर्टिब्री, ठीक। और उसके बीच के जो गैप है, वो उस गैप में जो फाइबर होते हैं, नर्व फाइबर, पूरे नर्व बंडल होते हैं पूरे एक तरीके से, ठीक, नर्व सेल्स के पूरी बंचिंग, पूरी तार की, समझिए कि तार की वायरिंग उसमें चली गई है, वायरिंग समझते हैं घरों में जो होती है मोटा बंडल, वो वहां से सप्लाई सब पूरी बॉडी में जा रही है इस तरीके से नर्व्स की, ठीक है ना, जो नर्व सेल्स होती है तंत्रिकाएं, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं काफी, ठीक है ना, वो लंबी लंबी, आगे सेल वाले चैप्टर में बताया जाएगा अभी, ठीक है ना, तो ये नर्व कार्ड होता है वहां, बात समझ में आ रही। उसके बाद अब आइए फेरेंजियल, ये देखिए माउथ और एनस, ये जाके डेवलप हो जाता है, देखिए माउथ और एनस, यहां पे ये माउथ बन जाता है, फिर ये एनस बन जाता है डेवलप करके आगे, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा।
और जो फेरिंग्स का रीजन होता है हम लोग का, इसमें देखिए ओपनिंग होती है, ठीक ना, यहाँ पे ओपनिंग। बाद में ये ओपनिंग पेयर्ड में हो जाती है, भले जैसे हम लोगों में तो काफी बदलाव आ जाता है, लेकिन मछलियों में और एम्फीबियंस में, और आप मछलियों में कई वैरायटी है मछलियों की, और यू का उसमें आप सिफेलोकार्डेट्स में, प्रोटो यानी ट्यूनिकेट्स और सिफेलोकार्डेट्स में, इनमें अलग अलग होता है। तो ये जो इसमें गैप है फेरिंग्स रीजन में, इसमें फेरिंग्स रीजन में क्या होते हैं, यहाँ पे फेरिंग्स रीजन में दोनों तरफ से पोर होता है। जैसे फेरिंग्स की पाइप है, ये देखिए फेरिंग्स की पाइप है, तो फेरिंग्स की पाइप में दोनों तरफ से पोर होंगे। इसी पोर को बोला जाता है गिल स्लिट्स। क्या बोला जाता है? गिल स्लिट्स, ठीक है। और यही हम लोगों में ये गिल्स की जगह लंग हो जाता है। क्या हो जाता है? लंग। तो ये अलग अलग मतलब सब में अलग अलग होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि कार्डेट्स में ये संरचना आएगी ही आएगी, यानी क्योंकि हम भी लोग कार्डेट्स हैं, भले यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज एक स्ट्रक्चर आएगा, जितना बड़ा ये बनेगा। आफ्टर बर्थ सब कुछ बदल चुका होता है, मतलब उसी डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही काफी बदलाव हो चुके होते हैं। लेकिन एक ऐसी स्ट्रक्चर, मोस्ट ऑफ द जितने कार्डेट्स होते हैं सब में ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जरूर आता है। किसी किसी में परसिस्टेंट भी रह जाता है, नोटोकार्ड, नर्वकार्ड, इस तरीके से, किसी में हेड रीजन में, किसी में टेल रीजन तक पूरा फैला हुआ, किसी में इस तरीके से आगे ये चीजें बताई जाएंगी। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे ख्याल से सारे टर्म्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक। तो नोटोकार्ड आप समझ के क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बाद में वर्टिब्री हो सकता है बनाए या न भी बनाए, ठीक। हो सकता है कार्टिलेजिनस हो सकता है बोनी हो। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, देखिए नर्व कॉर्ड हम लोग का क्या है, यहां से जो देखिए मिडल ऑब्लांगेटा, उसके बाद नीचे से ऐसे लिखा, तो यहां से ये एटलस एक्सिस वाली वर्टिब्री, उसके बीच के गैप से वायर गए हुए, ये क्या है, ये यहाँ पे, ये जो है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड बोलते हैं इसको। ये पूरा बंच यहां से, अरे ऐसे ऐसे मार के देखो, मैं अरे यार तेज ना मार, मतलब ये जो चल रहा है ना, ये चीज होती है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, उसी के बीच में जो पाइप गई है, मतलब ऐसे समझिए ये वर्टिब्री इस तरह से गैप होता है, इस तरीके का गैप, इस तरीके का गैप। अरे फिगर में देख लीजिएगा, मिल जाएगा, घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अब पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, गिल स्लिट्स के पोर पेयर में होंगे, इधर और इधर दोनों, ये फेरेंजियल रीजन में होते हैं सब। पोस्टेनल टेल, किसी में फंक्शनल होते हैं, किसी में नहीं होते, पोस्टेनल टेल होता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिए एक बार, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और उसके बाद पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, पोस्टेनल टेल, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ रेना ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीरोमेट होता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टेशन इंटरनल होता है, एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टिव एम्फीबियंस होता है। नोटोकार्ड कार्डेट में प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्सरी डॉर्सल हॉलो सिंगल होता है, इसमें वेंट्रल सॉलिड डबल होता है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स होता है, इसमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। इसमें हार्ट वेंट्रल होता है, उसमें डॉर्सल होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, डॉर्सल होगा भाई साहब। अगर पोस्टेनल टेल इसमें प्रेजेंट, उसमें एब्सेंट। लीजिए 5 मिनट में कथा समाप्त, बोलिए ओम नमः शिवाय, हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, इसको तुरंत नोट करिए, इसको तुरंत नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डिवीजन ऑफ कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, ठीक, लिखा है फाइलम कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। यूरो कार्डेटा, या इसे बोलते हैं ट्यूनिकेटा, क्या बोलते हैं भैया, ट्यूनिकेटा। फिर उसके बाद सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। Subphyla Urocardata and Cephalocardata are often referred to as protocardates and are exclusive marine होते हैं। In Urocardata, notocard is present only in larval tail, ठीक, while in Cephalocardata it extends from head to tail region and is persistent throughout their life. Example है यूरोकार्डेटा के एसिडिया साल्पा डोलियोलम, और सिफेलोकार्डेटा का एक ही एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियाक्सस और लैंसेलेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां तक की बातें हो गई, एक पैराग्राफ। तो देखिए डिवीजन है इसमें, डिवीजन ऑफ कार्डेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब, डिवीजन ऑफ कार्डेटा। डिवीजन ऑफ कार्डेटा में ये बताया गया कि इसको 3 सब फाइला में, किसमें 3 सब फाइला। ये क्या है, फाइलम, कार्डेटा क्या है, फाइलम है, और यहां क्या है, सब फाइलम, ये है सब फाइलम। सब फाइला बहुवचन बनाए 3 है, तो बहुवचन बनाना है ना इसको, तो सब फाइला बोला जाएगा, ठीक। तो यूरोकार्डेटा ट्यूनिकेटा एक हो गए मिलके, ये दोनों का नाम है यूरोकार्डेटा ट्यूनिकेटा, एक ही बात हो गई। सिफेलोकार्डेटा दूसरा बन गया, और तीसरा हो गया वर्टिब्रेटा, यानी सब फाइला पहला, सब फाइला दूसरा, यानी सब फाइलम दूसरा, और सब फाइलम तीसरा, वर्टिब्रेटा। यानी 3 सब फाइलम में, इसको सब फाइलम में या सब फाइला कह लीजिए,
यूरोकार्डेटा ट्यूनिकेटा, यूरोकार्डेटा ट्यूनिकेटा, यूरोकार्डेटा ट्यूनिकेटा, यूरोकार्डेटा ट्यूनिकेटा, एक ही बात हो गई। यूरोकार्डेटा भाई इसके आधार कार्ड पे छपा है, ये अपना गांव मोहल्ले में बुलाया जाता है इसको, भैया ये यूरोकार्डेटा, ये ट्यूनिकेटा है, ठीक है ना। ये सिफेलोकार्डेटा है, ये कैसे है, सिफेलोकार्डेटा, ये वर्टिब्रेटा। और इन दोनों को मिला के भैया इसको यूरोकार्डेटा यानी ट्यूनिकेटा को और सिफेलोकार्डेटा को मिला के बोला था प्रोटोकार्डेटा। और खास बात यह है कि एक्सक्लूसिव मैरिन होते हैं, यहां पे लिख लीजिए खास बात, एक्सक्लूसिव मैरिन। मरीन समझते हैं, मरीन, मरीन पढ़िए, मैरिन पढ़िए, हम तो जो भी देखिए हमारा थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा ना थोड़ा बहुत अलग रहता है, आप समझदार लोग हैं। एक्सक्लूसिव मैरिन होते हैं, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल, है ना, हमेशा के लिए ही मैरिन होते हैं, ठीक है ना। यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा ये सब मिला कैसे प्रोटोकार्डेट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव मैरिन होते हैं। इतनी बातें हो गई। तो भैया सब फाइलम, 3 सब फाइलम में बनाया गया कार्डेटा को। पहला नाम बताइए यूरोकार्डेटा, या उसी को दूसरा क्या बोलेंगे, ट्यूनिकेटा, ठीक है ना। उसका सिफेलोकार्डेटा वर्टिब्रेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा यानी ट्यूनिकेटा और सिफेलोकार्डेटा, दोनों बात एक ही है, बिल्कुल है। दोनों को मिला के क्या बोला गया, प्रोटोकार्डेट्स। क्या बोला गया, प्रोटोकार्डेट्स। क्या बोला गया, प्रोटोकार्डेट्स। ये है कैसे, एक्सक्लूसिव मैरिन, यानी इनका हैबिटेट है तो बिल्कुल कहां पे रहते हैं, तो कहेंगे हमेशा के लिए कहां रहते हैं, मैरिन यानी समुद्री जल में, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप इनकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यूरोकार्डेट्स में जो नोटोकार्ड होता है वो प्रेजेंट ओनली कहां पर पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इनके लार्वल टेल में, यानी केवल और केवल लार्वल टेल में ही पाया जाएगा। नोटोकार्ड कहां रहेगा, ओनली इन लार्वल टेल, ओनली इन लार्वल टेल, ओनली इन लार्वल टेल, ओनली इन लार्वल टेल, ठीक, कोई बात नहीं। नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल में, टेल रीजन में, ठीक है ना, लार्वल टेल रीजन में केवल और केवल। इसके एग्जांपल एसिडिया साल्पा डोलियोलम, 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 ठीक है ना। एकदम याद हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे में नोटोकार्ड एकदम पूरा फैला रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां से, हेड से लेकर टेल तक, पूरा हेड से लेकर टेल तक। और खास बात यह है कि यही नोटोकार्ड परसिस्टेंट भी रहता है, ये किसी चीज में बदलता नहीं है इनके पूरे लाइफ में, है ना, आजीवन इसी तरह से रहता है, आजीवन कारावास रहता है इसमें नोटोकार्ड का। हेड से लेकर टेल रीजन तक ये फैला रहता है, हेड से लेकर टेल रीजन तक। नोटोकार्ड कहां, देखिए एकदम यहाँ चौड़े से फैले रहेंगे, हेड से लेकर टेल रीजन तक एकदम आराम से बिल्कुल लेटे लेटे जीवन चलेगा उनका थ्रू आउट लाइफ। नोटोकार्ड का किसमें, सिफेलोकार्डेटा में, किसमें, सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा में। नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। इनके एग्जांपल देखिए, एक ही है ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिएक्सिस, इसको लैंसेलेट बोलते हैं, है ना। ब्रांकियोस्टोमा, सिफेलोकार्डेटा में क्या होता है, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिएक्सिस या फिर लैंसेलेट, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिएक्सिस या फिर लैंसेलेट, तीनों बात एक ही है, ठीक। ब्रांकियोस्टोमा ये इसके आधार कार्ड का नाम है, इसके स्कूल का है, और ये होगा कहीं गली मोहल्ले का, क्या करना अपने को, ठीक है ना। ब्रांकियोस्टोमा, ठीक भाई, बात समझ में आ रही। ये ब्रांकियोस्टोमा, ये एम्फिएक्सिस और ये लैंसेलेट, कोई दिक्कत। फिर से देखना चाहे तो फिर से देख लिया, डिवीजन ऑफ कार्डेटा, ये फाइलम है, फाइलम कार्डेटा, 3 सब फाइलम बनाया गया, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा का दूसरा नाम कहेंगे ट्यूनिकेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को मिला क्या बोलेंगे, कहेंगे प्रोटोकार्डेटा। एक्सक्लूसिव मैरिन होते हैं। यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड्स होती है केवल और केवल लार्वल टेल में होती है। एग्जांपल है एसिडिया डोलियोलम साल्पा, है ना, एसिडिया साल्पा डोलियोलम, एसिडिया साल्पा डोलियोलम, एसिडिया साल्पा डोलियोलम, देखिए लिखा ना, एसिडिया साल्पा डोलियोलम, एसिडिया साल्पा डोलियोलम, एसिडिया साल्पा डोलियोलम। सिफेलोकार्डेट में हम कहेंगे नोटोकार्ड पूरा एकदम हेड से लेकर टेल तक खूब फैला रहता है, हमेशा बना रहता है, परसिस्टेंट थ्रू आउट योर लाइफ। उसका ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिएक्सिस, लैंसेलेट, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिएक्सिस, लैंसेलेट, ब्रांकियोस्टोमा, एम्फिएक्सिस, लैंसेलेट, ठीक। तो इस बात को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं वर्टिब्रेटा में, क्लास सॉरी सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक। तो यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से पहले। चलिए अब आगे हम लोग का वर्टिब्रेटा। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possess नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है इसमें। द नोटोकार्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिबल कॉलम, ठीक है ना। इन द एडल्ट, ये एडल्ट में चले जाते हैं, अच्छा एडल्ट हमने ले, कोई बात नहीं, अभी लिख देंगे। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, अंडरलाइन कर लिए चाहे तो, ठीक।
यानी जितने वर्टिब्रेट्स हैं सब कार्डेट है, लेकिन कार्डेट्स में जरूरी नहीं कि वर्टिब्री हो, सभी कार्डेट्स में वर्टिब्री हो ये जरूरी नहीं है। बिसाइड द बेसिक कार्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। किडनी होती है, किडनीज लिखा है, किडनीज यानी 2 होती है इसलिए, ठीक है ना, फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, है ना, विद विच पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स या फिर लिम्स हो सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? आराम से पढ़ लेते हैं ना किताब, न पढ़ पाए तो बताइएगा, हम मिला मिला के पढ़ाना बता देंगे, है ना, कैसे पढ़ा जाता है। शुरुआत में दिक्कत होती होगी, जो खास तौर से हिंदी से इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कत होती है। डिवीजन ऑफ कार्डेट फाइलम, तो तीसरा फाइलम बचा था भैया, सब फाइलम, यह वर्टिब्रेटा, तीसरा वाला वर्टिब्रेटा, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं लाइन हो गई, चलिए एक लाइन है, ठीक, वर्टिब्रेटा। ठीक, कह रहे हैं ये वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, किसमें? एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है। जबकि वहां क्या था, अभी वो 2 लोगों में पढ़ा था, सिफेलोकार्डेटा यूरोकार्डेटा में। सिफेलोकार्डेटा में हेड से लेकर टेल रीजन तक पूरा फैला रहता, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान बना रहता था, वही नोटोकॉर्ड। वही नोटोकॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड ही, ठीक ना। यूरोकार्डेट्स में क्या था, केवल टेल रीजन में था, यहां पर वो रिप्लेस हो जा रहा है। ये केवल और केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कहां, नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड समझते हैं, जब एम्ब्रियोनिक भ्रूण अवस्था, भ्रूणीय अवस्था हिंदी में अगर बोला जाए तो, ठीक, नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहता है। ये रिप्लेस्ड हो जाता है किससे? कार्टिलेजिनस या फिर बोनी, देखिए कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक ना, वर्टिब्रल कॉलम जो वर्टिब्री होती है इसमें या तो बोनी हो सकती है या फिर आगे किसमें, इन एडल्ट, आगे लिख लीजिए इन एडल्ट में। ठीक, एडल्ट्स में कैसे हो जाती है, बोनी या फिर इसमें कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। यानी पोजेस नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होगा कब होगा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। नोटोकॉर्ड यानी सभी जो है वर्टिब्रेट में होगा, वर्टिब्रेट्स में, सभी वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड होगा। ठीक, नोटोकॉर्ड सभी वर्टिब्रेट्स में होगा, लेकिन केवल और केवल एम्ब्रियोनिक पीरियड में होगा। उसके बाद आफ्टर बर्थ ये किसमें रिप्लेस्ड हो जाता है, कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में। आ जाइए ऑल, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब के सब, ठीक, आर कार्डेट्स, सभी कार्डेट्स हैं भाई, सभी में कार्डेट्स के कैरेक्टर हैं, लेकिन सभी कार्डेट्स में वर्टिब्री नहीं होती भाई। अभी सिफेलोकार्डेट्स, यूरोकार्डेट्स हमने पढ़ा तो उसमें वर्टिब्री शब्द आया नहीं आया, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने कार्डेट्स हैं सब में वर्टिब्री नहीं होती है, इसीलिए लिखा गया है बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट। अरे चलिए यहां छूट गया था, हम फिर से उसको यहां चिपका दे रहे हैं किसी तरीके। चलिए इतने में चिपक जाएगा आराम से, आर नॉट कार्डेट्स, ठीक, आर नॉट वर्टिब्रेट्स, कोई दिक्कत? फिर से देखिए, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, कोई दिक्कत नहीं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स, सही बात है, बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर क्या है, दे हैव मस्कुलर वेंट्रल हार्ट होगा, इसमें क्या होगा, वर्टिब्रेट्स में क्या होगा, मस्कुलर वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा। हम लोग का हार्ट कैसा है, मस्कुलर होता है ना, मस्कुलर होता है, इसीलिए उसको बचाया जाता है इतना अंदर, इसीलिए उसको रखा गया। लोहा लाट होता तो बाहर रख दिया जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं। दे हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है विद 2, 3 या फिर 4 चैम्बर्स, उसमें 2 या 3 या फिर 4 चैम्बर्स खाने बने रहेंगे, ठीक है। किडनी होती है किसके लिए, एक्सक्रीशन और ऑस्मोलेग्रेशन के लिए किडनी होती है वर्टिब्रेट्स में, ठीक। और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, अब में भी ये पेयर्ड अपेंडेजेस हो सकता है, कुछ में फिन्स के फॉर्म में हो, कुछ में लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैर वाला हिसाब हो या फिर पंखों वाला हिसाब हो, ठीक है ना। तो वर्टिब्रेट्स में कुल क्लासेस बनाए जाएंगे, भी फिशेस की 2 क्लासेस होंगी जिसमें मछलियां आती हैं, और उसका एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। तो यानी अब अगर आपको ये इनके कैरेक्टर्स देखने हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में मतलब ये 4 लोग आते हैं, मछलियां, एम्फीबियंस हो गई, जिसको फिशेस आप लोग पीसेस बोलते, पीसेस लिखा है ना यहाँ पे, पीसेस, ठीक, ये पीसेस, देखिए डिवीजन जहां वर्टिब्रेटा उसे में बताया गया, अब इसको पढ़ना है। तो पीसेस होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, और उसका पीसेस में भी 2 क्लास आ जाती है, ठीक ना, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं।
और उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स यानी एव्स जिसको कहते हैं, और मैमेलियन यानी मैमेलियन। अब आप इसको इसके कैरेक्टर्स को आराम से इमेजिन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है ना? कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है? तो लिखा तो है। कैसा होता है? वेंट्रल। वेंट्रल मतलब यहाँ होता है ना वेंट्रल एकदम, ठीक है ना? ये वाला रीजन वेंट्रल, पीछे वाला, यहां से यहां तक पीछे जो रीजन है ये सब पीठ उठ के डार्सल, यानी वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है विद 3 या 4 चैम्बर्स। मछलियों में भैया 2 होगा, एम्फीबियंस में 3 होगा, और यहाँ रेप्टाइल्स में भी 3 होता है, क्रोकोडाइल इसके 4 होते हैं, बाकी सब में 4 होता है ना? एप्स और मैमेलियंस में किसमें? 4। बर्ड्स और मैमेलियन में 4 होते हैं चैम्बर। किडनी सभी में होगी एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, मछलियों में फिन्स होता है, और बर्ड्स में फीदर होते हैं, हम लोगों में लिम्ब्स होते हैं, हाथ पैर। एम्फीबियंस में भी, कुछ रेप्टाइल्स में भी ये होते हैं, कुछ एम्फीबियंस में ये नहीं होते हैं। इस तरीके के कैरेक्टर आगे दे रखे। नोटोकार्ड कहेंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड में रहेगा, रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजेस ओवर बोनी। ठीक, मछलियों में अक्सर ये एक मछली आएगी कार्टिलेजेस, जिसके नाम पे लिखा जाएगा इसका बोनी, जो एंडोस्केलेटन है उसके एक में बोनी होगा तो उसका नाम ऑस्टेक्थिस रख देंगे, एक में कार्टिलेज होगा इसका नाम कंडक्थिस रख देंगे, इस तरीके से। ठीक, तो उनके वर्टिब्रल कॉलम भी उसी तरीके के हो जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम भी कार्टिलेज या बोनी, हम लोगों में बोनी होता है, रेप्टाइल्स में बोनी होता है। ठीक है ना? ये सब कैरेक्टर इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर से अगर देखना चाहे तो पोजेस नोटोकार्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। All vertebrate are chordates, but all chordates are not vertebrate. They have ventral muscular head with 2, 3 or 4 chamber kidney for osmoregulation and excretion. Paired appendages होंगे, मे बी fins या फिर वो क्या हो सकता है, fins या फिर limbs। ठीक, इतनी बातें नोट करिए, फिर आगे चलते हैं इसमें डिवीजन, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब आगे देखते हैं डिवीजन इन वर्टिब्रेटा। ठीक, डिवीजन इन वर्टिब्रेटा देखिए पीछे बनाया गया है, 56 पेज नंबर पे डिवीजन किया गया। ठीक है ना? इसमें 2 डिवीजन पहले बनाए गए वर्टिब्रेटा के। वर्टिब्रेटा है कहेंगे आप सब फाइलम है, ये है क्या, कहेंगे सब फाइलम। और इस सब फाइलम में 2 भाग बनाए गए। डिवीजन मींस होता भाग, ठीक है ना? इसके 2 भाग है। ठीक, एक भाग ये, एक भाग वो, ऐसे करके। पहला भाग है एग्नैथा और दूसरा भाग है ग्नैथोस्टोमेटा। इसका मतलब होता है एग्नैथा मींस होता है क्या, जालेस, यानी जिसमें जबड़े नहीं होंगे। ऐसे जानवर ही कहिए, क्या कहेंगे आप, ऐसे लोग जिसमें जबड़े नहीं होते। इसमें एक क्लास है, सिर्फ एक क्लास है इसकी, और वो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी क्लास है? साइक्लोस्टोमेटा। बात समझ में आ गई? यानी एग्नैथा देखिए लिखना, अग्नैथा पढ़िए चाहे अग्नैथा पढ़िए, जो पढ़े उसमें जा लेकिन नहीं होगा। ठीक है ना? लैक्स जा। एक क्लास होगी साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। अग्नैथा साइक्लोस्टोमेटा, अग्नैथा में कौन सी क्लास? साइक्लोस्टोमेटा। डिवीजन अग्नैथा में साइक्लोस्टोमेटा क्लास होती है, डिवीजन अग्नैथा में साइक्लोस्टोमेटा क्लास होती है। अग्नैथा मतलब यानी जा ऑब्सेंट, लैक जा नहीं होता है कभी इसमें। ठीक, अग्नैथा मींस लैक्स जा, यानी एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक, अच्छा, ये हो गया पहला डिवीजन। ग्नैथोस्टोमेटा बियर्स जा, इसमें जबड़े होंगे। ठीक, इसमें जबड़े होंगे, जबड़े, जा मींस होता है जबड़ा। ठीक ना? ग्नैथोस्टोमेटा बियर्स जा, इसमें जा रहेंगे। अच्छा, आवा जा वाला नहीं है कि आओ जाओ वाला जा, जो नहीं तो देख ले जा, वो वाला जा नहीं, ये जा मतलब ये वाला। ठीक ना? ग्नैथोस्टोमेटा बियर्स जा। इसमें 2 सुपर क्लास बनाई गई। किसमें? 2 सुपर क्लास। इन सुपर क्लास का नाम है, अच्छा इसमें पीसेस, इसमें टेट्रापोडा, वहां टेट्रापोडा हमने लिखना भूल गए, आप इसमें लिख दीजिए टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, अपोडा मतलब पैर। ठीक, 4 पैर वाले पीसेस जिसमें मछलियां आती हैं। इसमें क्या होगा? सुपर क्लास है ये सब। अगर आपसे पूछा जाए पीसेस क्या है, कहेंगे ये नाम सुपर क्लास है। ये नाम टेट्रापोडा क्या, कहेंगे ये नाम सुपर क्लास है। ग्नैथोस्टोमेटा कहेंगे डिवीजन है। किसका डिवीजन है? कहेंगे वर्टिब्रेटा सब फाइलम का डिवीजन है ग्नैथोस्टोमेटा, जिसमें कि बियर्स जा होते हैं। ठीक है ना? जॉ पढ़िए आप, जो भी पढ़ना चाहते हैं, और रहेगा वही जबड़े में दांत। ठीक है ना? सुपर क्लास पीसेस होगा, ये हो गया टेट्रापोडा। भैया पीसेस में बियर फिन्स जानते हैं, पंखनुमा स्ट्रक्चर या पंख कह लीजिए इसको, फिन्स। ठीक, पख बोलते हैं, पख शुद्ध शब्द पख, पंख फीदर्स हो जाता है। देखिए पख और पंख में अंतर है। मछलियों में जो चीज पाई जाती है
वो ये नहीं होती, ये पख होती है। और जो पक्षियों में पाई जाती है वो पंख होता है ना। दोनों में अंतर है, हिंदी वाले बड़ा स्पष्ट बताते हैं इस बातों को, पख और पंख। तो इसमें मछलियों में, मछलियां आप लोग देखे होंगे, में कोई शक की बात नहीं। क्लास, इसकी क्लासेस हैं, एक क्लास ये, एक क्लास ये। एक को बोलते हैं कॉन्डक्थीज, एक को बोलते हैं ऑस्टेक्थीज। कॉन्डक्थीज और ऑस्टेक्थीज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऑस्टेक्थीज और कॉन्डक्थीज, कॉन्डक्थीज ऑस्टेक्थीज, कॉन्डक्थीज ऑस्टेक्थीज, कॉन्डक्थीज ऑस्टेक्थीज, ये क्या पीसेस की क्लास है, 1 और 2, दो क्लासेस में बनाएगी। टेट्रापोडा में जो क्लास बनाएगी, टेट्रापोडा क्या है, सुपर क्लास। पीसेस क्या है, सुपर क्लास है। पीसेस मतलब सुपर क्लास, टेट्रापोडा सुपर क्लास। इसमें क्लास कॉन्डक्थीज और ऑस्टेक्थीज। टेट्रापोडा सुपर क्लास, इसकी 4 क्लास कुल बनी है ना। क्लास 1 से लेके 4 तक केवल पढ़ाई करी इसने, और ये दूसरी तक पढ़ के छोड़ दिया, वो बहुत टफ होती है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। ये वाली हाल थी। एम्फीबिया, ठीक, एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टाइलिया, उसके बाद एव्स, मैमेलिया। एम्फीबिया क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, उसके बाद एव्स, मैमेलिया, यही है ना भैया। रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया यानी मैमल्स जिसको बोलते हैं, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। इतनी बात समझ में आ गई? पूरी बात एकदम क्लियर हो रही है कि ऐसा ही हवा में जा रहा है सब? देखिए एक भी तीर ऐसा नहीं चला रहे हैं जो हवा में जाए, सब एकदम आपके वहीं लगे है ना, सीने में, दिल में, है ना, वही वाला। डिवीजन इन वर्टिब्रेट्स यानी सब फाइलम, 2 डिवीजन यानी भाग, अग्नैथा, वहां ग्नैथोस्टोमेटा। लैक जा, पहली क्लास साइक्लोस्टोमेटा, पहली क्लास साइक्लोस्टोमेटा, पहली क्लास साइक्लोस्टोमेटा, पहली क्लास साइक्लोस्टोमेटा, पहली क्लास इसकी साइक्लोस्टोमेटा। अग्नैथा की क्लास साइक्लोमेटा। अग्नैथा क्या, सुपर क्लास। ग्नैथोस्टोमेटा क्या, सुपर क्लास। बियर्स, यहाँ ये क्या, बियर्स जा, देखिए जा, इसमें सुपर अरे अच्छा ये तो ग्नैथोस्टोमेटा, डिवीजन क्या, ग्नैथोस्टोमेटा। बियर्स जा, इसकी सुपर क्लास। अच्छा उसके पहले जो कुछ बोल दिए पता नहीं, कुछ हमको लग रहा है गलत कुछ बोल दिए हैं, कोई बात नहीं, गलत सही अपने हाथ में होता है, टेंशन उसमें इतना टेंशन लेने का ही नहीं। गलत हो गया सही हो जाएगा, इसमें क्या इतना लफड़ा। अग्नैथा, ठीक, लैक्जा क्लास 1, इसका साइक्लोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा ये डिवीजन है। बियर्स जा, सुपर क्लास इसकी 2, पीसेज और टेट्रापोडा। इसमें पीसेज में क्लास कितनी बनेंगी, 2, कॉन्डक्थीज ऑस्टेक्थीज। बियर फिन्स, कॉन्डक्थीज और ऑस्टेक्थीज। टेट्रापोडा, बियर्स, लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैर इसमें बनेंगे। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और बर्ड्स, सॉरी एव्स और यहाँ पे देखिए एवीज पढ़िए, एव्स पढ़िए जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, मैमेलिया। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ अब तक हम लोग फाइलम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे क्लास। और कौन सी क्लास है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेटा की सारी क्लास। वर्टिब्रेटा में कुल क्लास अगर पूछा जाए कितनी है तो कहेंगे 1 इसकी है, 4 इसकी है और 2 इसकी। देखिए 4 ये, 2 6 और 1 7, यानी कुल 7 क्लास हमें पढ़नी है, ठीक। और साथ में एकदम मछली जैसी एक रहेगी, साइक्लोस्टोमेटा आपका रहेगा, ठीक। इसका कॉन्डक्थीज ऑस्टेक्थीज रहेगा, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी, और कोई टेंशन हो तो बताइए, उसको भी दूर कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कहा, नेक्स्ट क्लास ना, तो काफी लंबा है, तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। इसको देखिए याद करने का जो तरीका होता है ना, बहुत आराम से। आप लोग क्या होता है कि सोचते हैं किताब पढ़ लें तो याद हो जाएगा। देखिए भाई साहब, किताब पढ़ने से याद नहीं होता। पढ़े तो आपने बचपन में 4-5 में, जो 4वीं 5वीं में, 6वीं 7वीं में जब आप पढ़ रहे थे तो बहुत सारी किताबें पढ़े होंगे। अरे नहीं, बहुत पढ़े होंगे तो 2-4-10 तो पढ़े होंगे। चलिए 2-4-10 नहीं, 1 आध चैप्टर तो ठीक से पढ़े होंगे। याद है नहीं, लेकिन कुछ याद है। कैसे याद है? वो कविता है, गुलाब फूलों का राजा, खिला हुआ चटकीला ताजा, है ना, याद नहीं है? 2nd क्लास में होती थी। उसका सौरभ उसकी लाली भौरा कहता मधुर कहानी, ये याद नहीं है? गुलाब वाला आप लोग शायद याद किए हो। तो ये कहां से आया, क्यों याद रह गया? क्योंकि इसको याद किया गया। सिर्फ पढ़ लेने से याद करने का कोई मतलब कनेक्शन है ही नहीं। जैसे बहुत चीज आप पढ़ लीजिए, डेली पेपर पढ़िए, याद रहेगा कुछ नहीं। जो चीज याद करी जाएगी वही याद होगी। पहले तो आप पढ़ने और याद करने में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो आप याद हो गई, नहीं वो याद नहीं होगी। वो आपने पढ़ ली, ठीक है, दिमाग में आपने थोड़ा देर पढ़ ली, बात खत्म, वो परसों चौथे दिन भूल जाएगी, वो तय है,
कोई दिक्कत नहीं, इतना तो नॉर्मली सबके साथ। ये ह्यूमन नेचर भी है कि वो इस तरह से पढ़ना ही होता है भाई। अगर सब कुछ याद करके पढ़ना शुरू करें तब तो हम तो अब तक तो जाने कितनी किताबें होती हैं, फर्स्ट से लेकर 12th तक, हालत खराब हो जाए। तो उसमें कुछ भूल भी जाती है, कोई बात नहीं, हर क्लास आती है उतना याद रखिए, एग्जाम तक याद रखना होता, फिर उसके बाद बात खत्म। आपकी परेशानी यह है कि आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा याद करूं कि जीवन भर याद रहे। यही कष्ट में है, सबसे बड़ा कष्ट यही है। क्या करेंगे जीवन भर याद करके भाई? अगर आपको 12th का एग्जाम देना है, नीट का एग्जाम देना है, तो जब तक नीट का एग्जाम है बस वहीं तक याद रखना, उसके बाद याद करके क्या मिलेगा इसको? कुछ और मिल जाएगा क्या? नहीं कह देगा कार्डेटा अरे यार तुम हमको अभी भी याद किए हो क्या? भाई वो हमारे ऊपर छोड़िए, है ना, जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको याद रहे होते तो हमें बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, क्या करें? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिर पढ़ते हैं फिर याद आ जाता है, फिर याद करते हैं फिर याद आता है, फिर भूल जाते हैं। तो ये चलता रहता है, इससे परेशानी होने की जरूरत नहीं कि पेपर आने वाला है, ये हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं याद होगा, सब ठीक ठाक रहता है वहां, ठीक है ना। आप पहले इस दिमाग से निकाल लीजिए कि मुझे याद नहीं होता, ठीक है। आप पढ़ के सिर्फ याद नहीं कर सकते, पहली बात तो ये हो गई। अब सवाल आया याद हो कैसे? तो भाई पढ़ के याद नहीं हो रहा तो अब सवाल हो कैसे कि कैसे पढ़ा जाए कि याद हो जाए? भाई पढ़ने से चाहे जैसे पढ़ लीजिए याद नहीं होगा, चाहे जो तरीके से पढ़ लीजिए याद नहीं होगा। याद करने से ही याद होगा, बार बार इसको याद करिए और ये तय कर लीजिए पहले कि क्या याद हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको पहले तय कर लीजिए याद करने के बाद कि मुझे इस चैप्टर से क्या क्या चीजें याद है, ठीक, क्या क्या नहीं याद है, पहले तो इतना अंतर कर लीजिए आप, ठीक। देखिए हमने तैयारी का जो सबसे अच्छा तरीका बताया था, इसको रफ कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए जरा, तो जरा बता ही दें जरा दो चार बातें। हो गया, चलिए इसको हमने रफ कर दिया। यही देखिए, यही समस्या होती है हमारे साथ, ये जल्दी मिटता नहीं। ये सस्ता हवा बोर्ड है ना, वो क्या बोलते हैं, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए चिल्ला के। एक बार खाली हाय मैया लुट गए हम। तो चलिए इतने से काम हो जाएगा, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। ये मास्टर आ जाता है बोर्ड पे तो ये जो है छूटता नहीं जल्दी, ये सस्ता वाला है और वो हमको ठग दिया। हम सबसे कहे कि जो है बढ़िया वाला बोर्ड तो भाई हमको पढ़ाना है। अब हम नए नए आदमी थे, हमको क्या पता, सरों का हिसाब बड़ा अलग होता है ना। तो कह रहा यही होता है, सबसे टॉप क्लास है। अब समझ में आ रहा है, ये सबसे टॉप क्लास मतलब वो जब बोले तो समझिए वो सबसे आखिरी वाला टॉप क्लास बता रहा है ना। इसे तो बच्चे में क्लास पे टॉप किए तो कहे नीचे से, तो वही नीचे से टॉप क्लास यहाँ शहरों में होता है। अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये चीज बहुत अच्छी है एकदम टॉप क्लास, तो समझिए कि वो एकदम नीचे वाला बता रहा है। तो ये नीचे ही वाला था। चलिए हम लोग तैयारी की बात करते हैं, अब इसको कहीं छोड़ दिए सर जी, इसको भी मिटा दीजिए। देखिए तैयारी का यह मतलब है कि आपको क्या करना है, जितने सिलेबस है या जितना चैप्टर या जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो पहले तो आप उसको समझिए क्या करना होता है। पहले पढ़ना होता है, उसको पढ़ना होता है, ठीक ना, पढ़ना होता है। फिर उसके बाद उसको समझना पड़ेगा, समझना होगा, प्लस याद करना रहता है। और जब आप इतना कर लेंगे किसी टॉपिक के साथ, किसी भी चैप्टर के साथ, ठीक, तो ये हो जाएगा तैयार, तो हो जाएगी भैया तैयारी आपकी। यह है यह समझते हैं, यस यस यज्ञ वो वाला हम थोड़ा स्टाइल में बना दिए थे, ठीक। ये अब यहां चाहिए कि हमें अच्छी तैयारी चाहिए। बात समझिए, यहां पे क्या है, अच्छी तैयारी। भैया जब अच्छी तैयारी होगी तो अच्छे से याद करना पड़ेगा। कैसे? अच्छे से याद करना पड़ेगा। अच्छे से याद करने के लिए अच्छे से समझना पड़ेगा। बात समझिए, अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक। अच्छे से समझने के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। भैया अच्छे से लिख दीजिए, हो जाएगा काम। हाँ ठीक, अच्छे से समझना पड़ेगा और अच्छे से समझने के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, अगर अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, अच्छे से याद करना, तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्या दिक्कत है आपको? नहीं, अब परेशानी कहां हो रही है आप बताइए, यहां हो रही है या देखिए भाई साहब, अगर हकीकत हम बताएं, यहां परेशानी अगर है, मान लीजिए यहां तैयारी में, किसी टॉपिक की तैयारी में अगर यहां परेशानी है कि अच्छी तैयारी में परेशानी है, दिक्कत है, कोई खेद है, कोई रुकावट है, इसका मतलब इस तीनों में कहीं ना कहीं दिक्कत है।
या तो इसमें हो सकता है दिक्कत हो, या तो इसमें दिक्कत हो, या तो हो सकता है इसमें दिक्कत हो, कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर है। आप इसी में से दिक्कतें ढूंढिए बस, कुछ ज्यादा देखिए, ज्यादा इधर उधर नहीं। जोश में अगर कोई बता रहा हो है ना कि ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो, आखिर में कहेगा मेहनत से पढ़िए। जब वो खूब एकदम मोटिवेशनल वाला बोलेगा ना, एकदम तपा दो, गला दो, जला दो, रगड़ दो, घिस दो, आखिर में कहेगा खूब मेहनत से पढ़िए। भैया गलाने तपाने से कुछ नहीं होता है। इस पर एक लेक्चर हमारा आने वाला है, स्टूडेंट्स एंड मोटिवेशन, यानी स्टूडेंट का मोटिवेशन किस टाइप का होना चाहिए। खूब अपने आप को तपा दो। फिजिक्स का एक सवाल ले लीजिए, मैकेनिक्स का बढ़िया ढंग का, तपाइए जरा, हम भी देखें कैसे लगता है। लगाना पड़ेगा भाई साहब, सीरियस हो जाइए, किताब से पढ़िए बार बार, देखिए उसको कैसे लगेगा, एकदम आराम से। आप जोश में आ गए हैं, एकदम रात की पिक्चर देख लिए थे, या फलाने मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं उनके सुन लिए थे, कुछ नहीं होगा उससे सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, ये तय बात है। अगर नहीं यकीन है ना भाई साहब, 4-6 महीना जितने दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर है सबके सुन लीजिए, उसके बाद फॉर्म भर के रिजल्ट देख लीजिए, नहीं होगा। किसी का कुछ मत सुनिए, किताब को बार बार रटिए, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, एग्जाम अपने आप निकल जाता है। परेशानी आपके पास दूसरी है भाई साहब, सच बता रहे हैं आपको। जितनी लड़कियां हैं उनकी परेशानी बिल्कुल अलग है एकदम, उनका तो पूछिए मत। वो एकदम मतलब उनको लगता है कि हमारे लिए सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है, कुछ ही चीज उनके लिए है। और लड़कों को लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, ये भी एक गलत फहमी है, ठीक है ना। तो गलत फहमियां दूर कर लीजिए, तो इसमें से देखिए दिक्कतें होंगी। तो मोटिवेशन हाई लेवल का एकदम नहीं चलेगा। यहाँ मोटिवेशन, जब आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो काय का मोटिवेशन चाहिए, किताब होनी चाहिए आपके पास, नोट्स होने चाहिए, मॉडल पेपर, 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। बाकी अगर और कुछ है तो उसको फाड़ फूड़ के फेंक दीजिए, काम खत्म हो जाए। नहीं ठंडी आई है तो ताप लीजिए उसको, हाँ बढ़िया, आज ये मॉडल देखिए कितना बढ़िया दिया था, आज आँच कितना बढ़िया दे रहा है, बात खत्म। किताब है, अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे, किताब से आपको भाषा मिलेगी, लैंग्वेज मिलेंगे, शब्द मिलेंगे, जो नीट एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं, वही शब्द वही भाषा, ठीक है ना। और नोट्स वही होने चाहिए जो एनसीईआरटी, नोट्स वो होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए जो एनसीईआरटी की सारी बातों का एक्सप्लेन कर रहा हो, फालतू एक शब्द ने लिखा हो, नीट के सारे एग्जाम को सॉल्व कर रहा हो, वो नोट्स होने चाहिए उस टाइप का। तो कुल मिला के 10 किताबें और 10-12 नोट्स हो गए, 10 किताबें और 10-12 नोट्स, और तो 4 मॉडल पेपर, इतने से ही नीट निकल जाता है। अब पता नहीं कैसे लोग अब हजारों किताबें खरीद लेते हैं और बताते हैं मैं तो वहां गया था और बहुत बढ़िया टीचर आया, वो लंदन से पढ़ा था, एमटेक किया था, ये वो, उससे कोई मतलब नहीं है। 50 सवाल लग गए तो ठीक, नहीं तो कोई मतलब नहीं। वो एमटेक चाहे जहां से करे, दुनिया की सभी यूनिवर्सिटी से कर ले, क्या फर्क पड़ता है। बात समझ रहे हैं आप हैं भैया गलत ट्रैक पे। बात को समझ लीजिए, किस टीचर के पास कितनी दौलत है, कौन सी गाड़ी से चलता है, इससे नीट वालों को कोई लेना देना नहीं। वो पेपर हर साल वैसे ही बना देते हैं, उनको नहीं पता कि आप अच्छा आप ओ भाई उसके पास तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, उसके यहाँ से पढ़े थे, अच्छा आपके लिए तो क्वेश्चन हमने आसान कर दिया, ऐसा उसको कोई फर्क नहीं इस बात से, ठीक है। किसी के पास हो ना हो, आपके पास पैसा है ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, वो सबके लिए एक ही लेवल सेट कर दिया लो, और ये किताब है पढ़ लो, जो इसमें से 180 कर लेगा वो चले जाएगा डॉक्टर बनने, जो नहीं कर पाएगा वो अपना लेवल चेक करता रहे, अपना अपने टीचर का, अपने आस पड़ोस का, कौन कहां से पीएचडी किया, कौन कहां से एमटेक, कौन कहां से बीएससी, सब वो अपना चेक करे, क्या फर्क पड़ता है उनको। यानी आप सच्चाई से कहीं दूर हैं, इसका मतलब थोड़ा सा तो दूर है भाई। आप शुरुआत में देखो कितनी बढ़िया कोचिंग, कितना बढ़िया एकदम, वहां साख शौक देखा तुमने एकदम, ये लाइटें देखो 10-10 लाख की लगी हैं भाई साहब, इससे सिलेक्शन तो ना गए हो, काहे होगा इससे सिलेक्शन, बताइए ना। इससे सिलेक्शन एकदम नहीं होगा। किस कोचिंग में कौन सी लाइट, कौन सी गाड़ी से आ रहा टीचर, किस बात से सिलेक्शन नहीं होगा। तो इससे दिमाग में निकालिए, तू गाड़ी उड़ी आ रही है सब, उसके पास गाड़ी है, बंगला, मेरे पास एनसीईआरटी है, बात खत्म। मेरे पास 10 है, ये 10 हिंदी के 10 इंग्लिश की है, बात खत्म। सब इसके आगे सब बेकार है, एकदम सीधे हम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, एनसीईआरटी की लाइन, तो ये चीजें हैं, इसका मतलब इन्हीं में कहीं गड़बड़ी है। अभी बहुत सारा लंबा हम लेक्चर देने वाले थे, लेकिन अब याद आ गया अरे क्लास भी दूसरी लेनी है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, आप सीरियसली, लेकिन हम सच बता रहे, एकदम सच से वाकिफ कराएंगे आपको, घबराइए मत, धीरे धीरे इतनी सच से वाकिफ करा देंगे कि आपको अपनी आत्मा दिखने लगेगी। आप तैयारी करने वाले जहां जहां गए हैं दलदल में, वहां से वापस आने लगेंगे, इतना गारंटी दे रहे हैं, ठीक। अच्छी तैयारी कैसी होगी भैया, जब अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे। आप सिर्फ अच्छे से पढ़ लेंगे तो तैयारी होगी, कहेंगे नहीं होगी। अच्छे से याद कर लेंगे तैयारी होगी, कहेंगे नहीं होगी। अच्छे से पढ़ लेने से तैयारी होगी, कहेंगे नहीं होगी।
जब तक ये तीनों काम नहीं होगा, ये काम, ये भी काम, ये भी काम, तब वो काम होगा, वरना नहीं होगा। भैया ये काम अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा, अच्छे से याद करना होगा तो अच्छी तैयारी होगी, वरना नहीं होगी। आप कह रहे थे हमें याद नहीं होता, हम पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, पढ़ोगे तो याद कहां से होगा? पढ़ना या तो ये लिखा है अच्छे से याद करना, तब ये तैयारी होगी। बात समझ में आ रही है कुछ? यहीं में कहीं गड़बड़ी है, इसी में ढूंढिए, मिलेगा आपको। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, हम चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, अच्छे से याद करते हैं, तब जाके मानते हैं कि अच्छी तैयारी है। सवाल लग रहे हैं हमसे, आप फट से इसको पढ़ा, चले अब तैयारी हो गई, पेपर लगाना, नहीं आएगा। कहां आएगा? अच्छे से समझ लिया तब भी नहीं। आपको ये काम 1 से 2 बार करना पड़ेगा भाई साहब, ये काम 1 से 2 बार करना पड़ेगा, ये काम 1 से 2 बार, और ये वाला काम बार बार, याद रखना, ये वाला काम बार बार, ये वाला काम बार बार करना पड़ेगा, तब याद होता है कोई चीज। अब समझ में आया? अब मत सर्च करना कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, याद किया हुआ याद रहेगा, ठीक है ना? समझा हुआ याद रखें, नहीं याद होगा, एकदम फैक्ट है, नहीं याद होगा। पढ़ा हुआ समझा हुआ नहीं याद होता, याद किया हुआ याद होता है। अब किसी चीज को याद करना है तो उसको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ने का मतलब एक एक शब्द को एक एक अर्थ समझते हुए पढ़िए, फिर उसके बाद उसको समझ लीजिए उसको अच्छे से कि क्या कहना चाह रहा है, जो यहाँ लेखक है, जो राइटर है, जो लिखने वाला है, वो क्या बताना चाह रहा है। एक एक शब्द की मीनिंग समझिए ना उसको आराम से, उसके बाद अच्छे से याद करिए, देखिए तुरंत याद होगा। भाई साहब आपका ट्रैक सही नहीं है, बार बार हम बताएंगे इसको, ठीक है? 2-4 महीने जाते जाते ये सब एकदम बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा आपको कि आप कहां फंसे हुए हैं, नाम में या दुनिया, उस नाम वाली दुनिया में, या कहां। आप अपने अंदर देखिए बार बार ना कि आप किस लेवल पे हैं। एनसीईआरटी अगर पढ़ने आ रही है, ठीक है, सवाल लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ये सब नहीं हो रहा तो आप चाहे जिस दुनिया की कोचिंग में पढ़िए, हमारे यहां पढ़िए, चाहे जहां भी पढ़िए, सब बेकार, आपके लिए मिथ्या, आडंबर है, ढोंग है, सब ये सब चल रहा है साथ में। कोई आपसे अपनी सिंपैथी पाना चाहेगा, रोग, अरे मैं तो बड़ा गरीब था। भैया गरीब तो हम भी क्या करें यार, हर तीसरा आदमी गरीब है यार। अगर हम ये कहें कि हम क्लास में अपने पढ़ रहे थे, हम बहुत गरीब थे, भैया हमारे लेवल में साथ में या तो हमारे जैसे थे या तो हमसे भी गरीब थे, कुछ की हालत हमसे बेहतर थी, बस इतना था। अब हम ये कहें मैं बहुत गरीब था, हमारे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये काहे कर ले भैया? इस तरह से सिंपैथी तो फिर सबको दो, सभी लोग लो सिंपैथी, हो गए सबके करोड़ों सब्सक्राइबर, सब लोग खुश रहो, क्या दिक्कत है? तो ये सब मत करिए। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको बकाया भी जा सकता है। हम ये सब काम नहीं करते। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, बहुत समय तक रह चुके हैं, हमारे साथ सेम वही चीजें हुई थी, हम भी वहीं गए थे। 50 रुपए में साइकिल, 50 रुपए में सिलेंडर बिका था, 400 की साइकिल, हमने कसम खाई थी सिलेंडर और साइकिल पड़ी रहेगी वहां पे कुछ समय बाद। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप घर आते हैं तो आपकी आंख में आंसू होता, मुंह पे बुदबुदाहट, बाप का कंधा झुका रहेगा, मां की आंख में एकदम बिल्कुल की उम्मीद, इसके अलावा कुछ नहीं बचता है। जब गए थे किस जोश में थे? एकदम बिल्कुल अलग जोश में थे कि मैंने तो इतनी बढ़िया कोचिंग थी, भाई साहब एडमिशन लिया, एकदम नहीं होगा वहां। कोचिंग कितनी बढ़िया, इस पर एडमिशन होता ही नहीं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपने कितना बढ़िया पढ़ा, जिसने पढ़ाने वाला था वो कितना बढ़िया से पढ़ाया, बस। वो कितनी बढ़िया गाड़ी से आया, कितना बढ़िया कपड़ा पहना, कितने बढ़िया घर में रह रहा, इससे कोई मतलब है नहीं। सिर्फ बढ़िया क्या होना चाहिए? पढ़ाई, यानी पढ़ाने वाला कितना बढ़िया से पढ़ाया और समझने वाला कितना बढ़िया से समझा, पढ़ने वाला कितना बढ़िया से पढ़ा, बस यही 2 काम होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई तीसरा हो रहा है तो इसका मतलब वो सिलेक्शन से, आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं उसका, वो एकदम अलग है, उसका कोई काम ही नहीं है यहां पे। तो इस बात को एकदम ठोस, क्योंकि अब देखिए अभी क्या हुआ, 1 हफ्ते पहले सुनने में आया कोटा में 4 बच्चे जो सुसाइड कर लिए। क्यों कर लिए? इतना बोझ, एक नया बैग, उस पर नाम लिखा हुआ, एक छाता, नाम लिखा हुआ, बहुत खुश था बेचारा, इतना खुश था कि पूछिए मत। वो चारों इतने खुश थे, वहां साल 2 साल जो तैयारी कर रहे थे बहुत खुश थे, उनको लगा था कि यार मेरा तो हो ही जाएगा। क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? भौकाल में कमी। ये जो भौकाली दुनिया में वो लोग फंस गए, आडंबर में फंसे थे, उनको सच नहीं बताया गया। एक एक बच्चे को सच बताना चाहिए। हम करा पाएंगे? हम नहीं करा पाएंगे, क्या दिक्कत है? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए।
बात को याद रखिए, इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है। अभी भी 4 से 5 महीने का वक्त है। एकदम अपने आप से ही सारा सवाल जवाब आपसे, सारा कुछ किताब में दे रखा है। भाई साहब आप मॉडल पेपर उठा के देख लीजिए, किताब से बाहर कहीं 2-4 सवालों के लिए पूरी पूरी किताब लोग पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट हर चैप्टर में डाल दे रहे हैं कि मतलब 2-4 एक्स्ट्रा आ गया था तो पूरा पूरा लो थियरी पढ़ा दो, अलग अलग किताबें। काहे भैया ऐसा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आप मान के चलिए कि आपको 180 में से, ठीक है ना, 180 है ना, चलिए हम 160 सवाल, ठीक है 160 करिए, बातें खत्म, नहीं जाएंगे एम्स, कोई बात नहीं। पहले हम 160 पढ़ लेंगे, जब उस लेवल के हो जाएंगे फिर सोचेंगे। इस तरह से क्या दिक्कत है, इस तरह से बोलने में, इस तरह से समझने में, चीजों को हल्के में लेने में। जबरदस्ती का टेंशन, और अंततः क्या होगा, सुसाइड टेंशन तो होगी। बात समझ में आ रही? बहुत ध्यान से, बहुत तबीयत से। एक लेक्चर आएगा बहुत जल्द आने वाला है, उसका कुछ पार्ट तो इसी में हो गया, लेकिन और इससे बेहतरीन होगा, ठीक ना? ठीक, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। ऐसे ही आज कुछ इसलिए बता दिए कि कुछ बच्चों ने कहा कि मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, वक्त कम, दिसंबर का महीना, मई में सुना है पेपर, तो हमने कहा हमारा तो अभी देखिए सारा कुछ तैयार तो है नहीं, हम ये जवाब दे सकें आपको, ये कह दें कि हाँ गारंटी हम करा देंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी बहुत लेट शुरू हुआ है सेशन, और चूंकि हमने लेट शुरू का मतलब हमने लेट अपलोड करना शुरू किया है वीडियोस, तो टाइम लगेगा। तो हम उनको इतना कह दिए कि आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं उनसे पहले, वहां का पहले आप ये देख लीजिए कि तय हो चुका है सब कुछ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो वो बहुत बड़ी कमी है, आप अपना मन थोड़ा सा बदल लीजिए फिर, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक ना? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।